ये कैदी होते हैं अपने मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं? आपने कोई ऐसे बहुत, जैसे मैं सोचता हूँ अगर मैं कैदी होता, मैं एक तो बहुत किताबें पढ़ता, पूरे दिन किताबें मतलब ले लेके पढ़ता रहता और बहुत बड़ा और ज्ञानी बनता। हम्म। ठीक है, आजकल इतना वक्त कम मिलता है पढ़ने का। मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता, मैं ध्यान करता। मैं आइडियलिस्टिक सोच रहा हूँ कि भाई कभी जेल में जाना पड़े तो कैसे कैसे करूँ। मैं अपने बाहर जितने भी जानकार हैं उनसे मैं बोलता मेरे लिए बड़े बड़े आइटम लाओ। और मैं, जैसे आपने बताया कुछ कुछ ऐसे, जैसे संजीव नंदा या मनु शर्मा का आपने एग्जाम्पल बताया कि इन्होंने जो है जेल के लोगों का उत्थान करने की कोशिश, किसी ने ऑन्टरप्रेन्योरशिप करी, किसी ने इंग्लिश एजुकेशन करी, ये सब करी। बट अदरवाइज मनोरंजन के लिए क्या करते हैं? मतलब आपने किस किस प्रकार की चीज़ें देखी? जैसे कोई अपने दाढ़ी कुरेदते कुरेदते बैठा रहे बहुत बहुत हम्म। देर तक, आंखें उसकी वेकेंट सी हैं, या कोई जो है मिट्टी में उंगली से वो सर्कल बनाता रहे। मतलब आदमी बोरियत में भी तो होता है। देखिए, ये ना हर एक की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर है। जैसे आपने अपना कहा है कि अगर मैं होता मैं ये करता, हाँ। ऐसे ही हर एक के अपने अलग अलग शौक होते हैं। जेल में बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, बहुत सारी किताबें हैं, हजारों के उसमें तादाद में किताबें हैं। हम्म। कोई भी कैदी जिसका पढ़ने का शौक है वो पढ़ सकता है। इसके अलावा खेलने का है, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कैरम बोर्ड, चेस, और जो भी रस्सा कशी, खो खो, कबड्डी, मतलब जितने ये गेम्स होती हैं सारी जेल में खेली जाती हैं। हम्म। प्रिजनर्स अपनी एनर्जी जो है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। पढ़ने का मैंने आपको बता दिया। जो हम्म। सबसे बड़ा लेजर टाइम जो पास करते हैं वो है टीवी। हर एक बैरक में और सेल में टीवी रखे हुए। टीवी कई बार प्रिजनर्स डोनेट करके जाते हैं, और सरकार की तरफ से भी खरीदे हुए हैं बहुत सारे, बहुत बड़ी नंबर में टीवी हैं। और उसमें ये डिफरेंट जो उसका चैनल्स वगैरह जो है, हम्म। चैनल्स वगैरह भी हैं, तो अपनी पसंद का चैनल जो है देख सकते हैं। हम्म। बड़ा पीसफुली देखते हैं। सपोज उन्होंने कोई फिल्म देखना चाहता है, वो फिल्म का चैनल देखना शुरू कर देता है। कुछ कोई अगर समाचार देखना चाहता है वो समाचार वाला चैनल देखते हैं। कोई जियोग्राफिकल उसमें इंटरेस्ट होता है तो जियोग्राफी चैनल देखना शुरू कर देते हैं। अलग अलग चैनल जो है ये देखते रहते हैं। काफ़ी बड़ा नंबर टीवी का जो है जेल में दिया होता है। ये पास टाइम हो गया। उसके बाद जो है मेडिटेशन है। जैसे आपने मेडिटेशन का कहा हम्म। है, बहुत सारे प्रिजनर हैं जो कि मेडिटेशन करके पूरी सजा काट लेते हैं, और लोग कहते हैं कि संत बन के निकला है। सही में? सही में बहुत सारे प्रिजनर हैं जो मेरी नज़र के सामने भी हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक प्रिजनर था नॉर्वे का। वो जेल में आया, उसके ऊपर वो था चार्ज कि उसने 1 किलो स्मैक जो है उससे पकड़ी गई, और एयरपोर्ट से वो नॉर्वे में लेके जा रहा था। स्मगलर था वो? स्मगलर था। वो जब जेल में आया तो वो जैसे एक गोरे लोग होते हैं उनको सुप्रियोरिटी कम्प्लेक्स होता है, तो उसको सुप्रियोरिटी कम्प्लेक्स था। वो इंडियन से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। उनको कहता था तुम थीफ हो, तुम ये हो, हर एक से लड़ता रहता था। तो उसको फिर किसी ने समझदारी का काम किया कि उन्होंने कहा इसको ना मेडिटेशन करवा दो। उसने एक विपासना मेडिटेशन होती है, उससे विपासना जी। मेडिटेशन किरण करवा दी। बेदी ने और एस एन गोयनका ने मिलकर हाँ इंट्रोड्यूस करा था हाँ ना ये। हाँ हाँ, हाँ। बिल्कुल। विपासना मेडिटेशन करवा दी। वो विपासना मेडिटेशन उसने की, और वो उसका जो एक हेट्रेड थी लोगों के लिए वो धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हुई। क्योंकि उन मेडिटेशन में बताते ही यही हैं कि जीवन क्या है। ये मैंने बताते हैं करी कि हुई विपासना, हाँ। आपने की हुई है, मैंने भी की हुई है। अच्छा। मैंने दो दो ग्रुप, मैंने इससे 2 बार किया हुआ है। जेल में करी थी? नहीं, एक मैं बाहर जयपुर से करके आया था गाल्टा हिल्स पे। अच्छा। एक मैंने जेल पे की थी। अच्छा। तो उसमें क्या होता है, वो ये बताते हैं कि आप क्या हो, जीवन क्या है, 5 तत्व का शरीर है, आप एक आत्मा हो, ये इस टाइप की चीज़ें बताते हैं। उससे आपको रियलाइजेशन होता है। हम्म। रियलाइजेशन तो बहुत बड़ी बात होती है। उसमें रियलाइजेशन होता है कि आपने क्राइम क्यों किया। फिर ये भी बताते हैं कि आपने जो क्राइम किया ये आप अपने पाप इकट्ठे कर रहे हो। आप अगर रिपेंट करोगे तो आपका जो बोझ है हम्म। पापों का वो आपका होगा, और आपका इसका मतलब एस एन गोयनका ने विपासना कस्टम डिजाइन करी प्रिजनर्स के लिए, क्योंकि जो नॉर्मल विपासना है उसमें ये सब बातें नहीं बताते। नहीं, मैंने जो नॉर्मल विपासना की हुई है तो उसमें देखें, जो जो नॉर्मल विपासना है उसमें क्या होता है, पहले तो होता है आप अपनी सांस के ऊपर ध्यान दो। जी, वो आन जब आप पान करते हाँ, हो यहाँ पे, हाँ। आना पाना होता है, जब आना पाना आप करते हो उससे आपके दिमाग में ठंडक आती है। जी।
उसके बाद होते हैं कि आपकी सेंसेशन जो बॉडी में है, जो असली विपासना है, जी जी जी। सेंसेशन को आप देखो, ऑब्जर्व करो, ये असली विपासना है। पर इसके साथ जो साइड फीडिंग होती है, जो लेक्चर होते हैं, उसमें जो मैं बात बता रहा हूँ ये भी होती है। अच्छा, फिर अंत में मत्ता मेत्ता होती है। हाँ, मित्रता भी सबसे दोस्ती बना के रखो, जी जी। है ना, आप पॉजिटिव वाइब्स दो वो। तो उसने जब मैं लियो गैसनियर की बात कर रहा हूँ, जो नॉर्वे का वो प्रिजनर था, उसने जब पहला कोर्स किया तो उसको थोड़ा सा मेल्ट डाउन हुआ, उसका जो हेटेड थी इंडियंस के लिए या दूसरे होंगे, थोड़ा सा मेल्ट डाउन हुआ। उसके बाद उसने रिक्वेस्ट की कि हमें एक और विपासना का कोर्स करने दो। हम्म, तो जनरली वो अलाउ नहीं करते, पर उन्होंने उसको एज ए धम्मा सेवक अलाउ कर दिया, तो उसने कर सर्वर जो दिया। होता है, हाँ। हाँ, सर्वर। उसके बाद उसने विपासना के 6-7 कोर्स कर लिया एज ए सेवक, हम्म, धम्मा सेवक। उसके बाद फिर हमारे यहाँ दूसरी जो मेडिटेशन है, जो बड़े लार्ज स्केल पे होती है, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग, सीरी सीरी की। ओके। उसने फिर वो वाले कई सारे कोर्स कर लिए। एक कोर्स तो उसने मेरे साथ ही किया था। हाँ। तो उसमें जब उसको लाइफ का मतलब पता लग गया कि लाइफ है क्या चीज़, आप आए हो, आप जाओगे, हर एक ने जाना है। आप जो भी कुछ प्रॉपर्टी वगैरह, आप जो भी आप जो पाप करते हो हम्म, पैसा बनाने के लिए, वो कर रहे हैं, तो उसमें कोई भी आपकी फैमिली का कोई वो उसके लिए भागीदार नहीं होता, भागीदार आप अकेले होते हो। वो सब कुछ छोड़ के जाना है। मतलब उसमें बड़ी ऐसी त्याग की बातें उसमें बताते हैं, हर एक मेडिटेशन में होता है ये। तो उसने एक दिन फैसला किया कि वो जो है अपने चार्ज को कन्फेस करेगा, जो उसने किया है उसको कन्फेस कर। उसने एक एप्लीकेशन लिखी कोर्ट के नाम पे कि मैं अपने चार्ज को कन्फेस करना चाहता हूँ। कोर्ट ने पहले तो कोर्ट बड़ी हैरान हुई कि तूने 1 साल से तो हमारा टाइम बेकार किया, जो कोर्ट प्रोसेस है वो चल रहा है, अब तो एकदम अगर तू पहले ही एडमिट कर लेता 1 साल कम से कम बेकार तो ना होता। उसने कहा नहीं जी, मेरे को अब ज्ञान मिला है, अब मुझे लाइफ का पता चला है, मैं लाइफ को हम्म, अब इसको अपने क्राइम को कन्फेस करना चाहता हूँ। तो उसने फिर जाके कोर्ट को बयान दिया हम्म, कि मैं अपने क्राइम को कन्फेस करना चाहता हूँ। तो जज ने कहा देख ले, अपनी फ्री विल से कर रहा है ना, ये तो नहीं जेल वालों ने या पुलिस वालों ने तेरे ऊपर प्रेशर डाला हो तो कर रहा है। हम्म, उसने कहा नहीं, मैं अपनी उससे कर रहा हूँ। तो फिर उसका कन्फेशन, जज ने ये भी उसको कहा कि देखो, अगर तुम अपना क्राइम कन्फेस करोगे तो इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, आपको 10 साल की कैद हो सकती है मिनिमम, और 1 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। वो कहते कोई बात नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। उसने अपना क्राइम कन्फेस किया। उसने जज साहब को ये कहा कि जज साहब, मैं जा रहा था फलां फलां तरीक को जा रहा था, मेरे पास 2 किलो स्मैक थी, तो हम्म, पुलिस ने पकड़ लिया, और पकड़ के पुलिस ने सही पकड़ा हम्म, तो मुझे जेल में भेज दिया। मैं अपना क्राइम कन्फेस करता हूँ। तो जज साहब ने कहा यार, पुलिस ने तो 1 किलो दिखाया हुआ है, हम्म, तुम 2 किलो कह रहे हो। कहता है 2 किलो स्मैक थी, मुझे नहीं पता पुलिस ने 1 किलो स्मैक का क्या किया। हम्म, तो जज साहब ने उसको 10 साल की कैद दे दी और 1 लाख रुपए जुर्माना दे दिया। जब जुर्माना हो गया तो उसके बाद उन दिनों में हम प्रेस को बहुत इनवाइट करते थे जेल में। तो उससे पूछा प्रेस वालों ने कि तुम्हें कैसा लग रहा है। वो कहता आई मे बी फिजिकली इनकारसरेटेड बट मेंटली आई एम लिबरेटेड। तो ये बात उसके नार्वे तक पहुंच गई, ये वाली बात, और सब जगह ये बात फैल गई कि एक शैतान बंदा था जो जेल में, इसमें जेल में जाके इंडिया में जाके, इंडिया की जेल में जाके साधु बन गया। हम्म, और वो सारी कल्याण की बातें करता। जब जेल में भी था, वो जाके जैसे धम्मा सेवक होते हैं वो करता था, और पूरी हेल्प करता था कि आप हर एक मेडिटेशन का कोर्स जो है ठीक तरीके से सुचारू रूप से चलाओ। हर एक उसमें बहुत हेल्प करता था, दिन रात लगा रहता था। हम्म, तो फिर वो गरीब घर से था वहाँ नॉर्वे के, तो वहाँ के नॉर्वे के लोगों ने, मुझे अभी भी याद है, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, हम्म, उसकी माँ को पैसे दिए कि तू जा इसको अपने बेटे को मिल गया। हम्म, उसकी माँ मिलने के लिए, तभी प्रेस साथ थी, तो उसकी माँ ने प्रेस को ये कहा कि जो एक बेटा मैं अपना गवा चुकी थी वो मैंने रीगेन कर लिया। तो उसके बाद आ, इसकी सारे उसमें जगह ये चर्चा फैल गई कि एक आदमी साधु बन गया है शैतान से। तो फिर ये मेरे ख्याल अर्ली 2003 या 4 की बात है।
तो नॉर्वे का प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया की विजिट पे आ रहे थे, और इस प्रिजनर की बड़ी चर्चा थी सब जगह कि एक शैतान से साधु बन गया। तो वो एक प्रपोजल लेके आए नॉर्वे के जो प्राइम मिनिस्टर थे कि इसको प्रीमेच्योर रिलीज ग्रांट करने के लिए। मैंने कभी भी नहीं देखा कि एनडीपीएस के केस में किसी को प्रीमेच्योर रिलीज मिली हो। उसको प्रीमेच्योर रिलीज दी गई, उसने 4 या 5 साल जेल में काटे, उसको प्रीमेच्योर रिलीज मिली, और उसको हम जाके उसको एम्बेसी की कस्टडी में दिया उसको, उसका केस छोड़ के उसको। फिर वो जब नॉर्वे गया, वहाँ से उसका फ़ोन आया हमें, तो उसने बताया कि मैं यहाँ भी जो है रिफॉर्म का काम कर रहा हूँ जेलों में, और मेडिटेशन में पढ़ा रहा हूँ कैदियों को। और उसने वहाँ से एक पूरा प्लेन लोड ऑफ वो गर्म कपड़े का भेजा यहाँ के कैदियों के लिए। तो मतलब उसमें इतना ज़्यादा बदलाव आया, इतना ज़्यादा बदलाव आया। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मेडिटेशन वगैरह, ये लोग बड़ा बड़ा पॉजिटिव रोल जो है प्ले करती हैं एक आदमी। देखिए रिफॉर्म वर्ड क्या है, रिफॉर्म ये तो है नहीं कोई हमने पेच वगैरह कसना है या कुछ मार पिटाई करके कुछ उसको रास्ते पे लाना है, नहीं। रिफॉर्म होता है आपने अगर एक आदमी का सोचने का तरीका चेंज कर दिया। अगर एक आदमी जैसे आप हो या मैं हूँ, हमको पता है कि हमारे में ये काबिलियत है, और हम इस अपनी काबिलियत के बेस पे जो है हम ये काम करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने एक प्रिजनर को ये एहसास दिलवा दिया कि तेरे में ये काबिलियत है, तो गलत काम करेगा तो तेरे को पाप पुण्य का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है। जो मेडिटेशन है पाप पुण्य बताती हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर कोई समझे तो। क्योंकि अगर मेडिटेशन में ये बता रहे हैं कि अगर आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप चोरी कर रहे हो या ये कर रहे हो, तो इससे आप अपने पाप का जो है बोझा बढ़ा रहे हो, और ये जन्मों जन्मों तक आपको भुगतना पड़ेगा। अगर एक आदमी को समझ आ गया कि ये शरीर है कि आप 5 तत्व का बना हुआ है, मर जाना है, चले जाएंगे, कुछ देर के लिए रहना है यहाँ पे, तो वो लोग अपना सोचने का दायरा बढ़ा लेते हैं, या सोचने का दायरा जो है चेंज कर लेते हैं। उसको जी। रिफॉर्म कहते हैं।